Good morning class, how are you? I hope you all are fine in your home and doing your job in very well manner. So dear student, today we are going to discuss about our next topic, which is differentiability. In previous video lecture we have discussed about continuity and its algebra of continuity and composition of continuity, and we have solved exercise 5.1. Now we are going to discuss very important topic of calculus, that is differentiability. So dear student, what is differentiability? First we will discuss about the definition of differentiability, then we will discuss about the differentiability at any point. So definition क्या होती है dear students की? Any function, any real valued function f(x) is said to be differentiable at any point C belongs to domain A, B if f dash c equal to limit x tends to c f of x minus f of c upon x minus c exists finitely. And derivative of f(x) is denoted by f dash x या फिर d by dx of f of x, है ना, या d by dx of y. ठीक है, तो ये तरीके होते हैं डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के. सो व्हाट आई से, what is definition of differentiability dear students? Any real valued function f(x) is said to be differentiable at any point C of the domain A, B if and only if f dash c, मतलब उस पॉइंट पे उसका जो डेरिवेटिव होगा f dash c इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c f of x माइनस f of c अपॉन x माइनस c एग्जिस्ट फाइनाइटली. अगर ये अमाउंट एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो हम कहेंगे इसका डेरिवेटिव कैसा है बेटा, एग्जिस्ट कर रहा है, डेरिवेटिव पॉसिबल है, तब हम उसको देन डिफ्रेंशिएट करेंगे. ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई, जनरल डेफिनेशन हो गई. अब डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करेंगे एट एनी पॉइंट. डिफरेंशिएबिलिटी एट एनी पॉइंट. डिफरेंशिएबिलिटी एट एनी पॉइंट. तो डिफरेंशिएबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, किसी एक पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम ज्योमेट्रिकली समझेंगे बेटा. ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. सपोज बेटा दिस इज अ कर्व. ओके, सपोज दिस इज अ कर्व y इक्वल टू f of x. ओके, नाउ लेट अस सपोज दिस इज अ पॉइंट p. एक कोई पॉइंट हमने क्या ले लिया बेटा, यहाँ पे P ले लिया. ठीक है, और इसके यहाँ तक ये जो कोऑर्डिनेट है x एक्सिस पे वो a है. x एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है इसका, a. अब एक बात बताइए, मुझे y की वैल्यू चाहिए बेटा. y इज इक्वल टू क्या होता है, फंक्शन f of x होता है ना. ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, f of x. इस a पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी होगी, f of a होगी ना इस a पॉइंट पे. तो यहाँ पे y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, f of a. तो इस p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे a, f of a. क्लियर है बात. इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, a, f of a. अब सपोज मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके नाइबर में 2 पॉइंट चाहिए ना. मुझे इसके नाइबर में क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए. डायग्राम में थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि तुम लोगों को ना साफ साफ दिखाई दे. ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ क्लियर डायग्राम. यहाँ पे बनाते हैं. This is x axis suppose, and this is y axis, and this is any curve. Okay, this is any curve y equal to f of x. Now let this is the point P. Okay, this is point A. So coordinate of P will be a, f of a. ठीक है, a डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और f ऑफ ए कैसे आई, यहाँ पे a की x की जगह पे a रिप्लेस कर देंगे तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी f ऑफ a. ओके, नाउ लेट अस सपोज p के राइट हैंड साइड में एक पॉइंट यहाँ पे कोई है q.
क्या है बेटा, Q। और ये जो Q है, ठीक है, ये Q जो है कितना A से कितना आगे है, सपोज A से एक स्मॉल डिस्टेंस A प्लस H आगे है, ठीक है। हमने क्या मान लिया, यहाँ तक की डिस्टेंस ओरिजिन से, दिस इज ओरिजिन, ओके, ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने A मानी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, A से कितनी ज़्यादा है, A प्लस H। तो Q का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा, A प्लस H, और करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x की जगह पे A प्लस H रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f ऑफ A प्लस H, ओके। P के राइट हैंड साइड में एक पॉइंट ले लिया, अब एक पॉइंट में P के कहाँ ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में। सो लेट अस सपोज दिस इज अ पॉइंट R, सपोज दिस इज पॉइंट R, ओके, ठीक। तो इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता करने हैं। अब बेटा यहाँ तक की वैल्यू A है, तो ये वैल्यू A से कुछ कम होगी थोड़ा, तो हमने मान लिया कितना कम है, H कम है ये, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की जो x एक्सिस पे डिस्टेंस है इसकी A माइनस H, तो R के जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना होगा, A माइनस H। और y कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा बेटा, यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ x, फंक्शन में x की जगह पे A माइनस H रखेंगे, तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगी, एफ ऑफ A माइनस H, ओके। इज इट क्लियर? नाउ हमने करना क्या है, P पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करिए, ठीक है, P पॉइंट से कोई टेंजेंट जाता हुआ ड्रॉ कर देना हमने, ठीक है। तो ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ करिए पॉइंट P से होके जाने वाला, ठीक। थोड़ा सा लाइन बेटा मेरी वो हो गई है, ठीक है, दिस इज अ टेंजेंट, ओके। P पॉइंट से जो होके जा रहा है ये क्या हो गया, OP, OP इज द टेंजेंट एट पॉइंट P ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ठीक है। अब कर क्या रहे हैं हम, देखिए ध्यान से, मैंने O से किस पॉइंट को मिला रहा हूँ, OQ को, ठीक है, OQ को मिलाया और R से P को मिलाया, RP को मिला दिया, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैंने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे मैंने O से P को मिला दिया, ठीक है, O से P से Q को मिला दिया और P से R को मिला दिया। तो यहाँ पे बेटा जैसे P पॉइंट से एक टेंजेंट गया ये, वैसे ही ये क्या हो जाएंगे बेटा, PQ एंड ये जो PQ है और जो PR है ना, या RP कह लीजिए, ये दोनों कैसे हैं, सिकेंट हैं। ये क्या है बेटा, सिकेंट बोलते हैं इनको, दीज आर नॉट टेंजेंट ना। बेसिक डिफरेंस क्या होता है टेंजेंट और सिकेंट में, टेंजेंट किसी एक पॉइंट से होके टच होके जाता है कर्व के, टेंजेंट जो होता है वो कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करके जाता है, बट सिकेंट क्या होता है, ये टच नहीं करता, इंटरसेक्ट करता है, काटते हुए जाता है। आप देख रहे होंगे ये P और Q पॉइंट पे कट कर रहा है इस कर्व को, ठीक है, जो PQ सिकेंट है, और जो दूसरा सिकेंट है RP वो R और P पॉइंट पे कट कर रहा है इस कर्व को। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ सिकेंट एंड टेंजेंट। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज अ पॉइंट वेयर द कर्व and a line touch each other, but what is secant? Secant is a line which do not intersect but cut the curve at 2 points. Okay, now we are going to find the slope of secant PQ and RP. So slope of PQ, तुमने अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, अगर P कोई पॉइंट है, सपोज उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड एक पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो स्लोप PQ का क्या होता था फार्मूला बेटा, स्लोप का फार्मूला क्या होता था, x2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, ये होता था। तो ठीक है, यहाँ P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a, एफ ऑफ a, ओके, एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a, h, एफ ऑफ a, h। तो क्या हो जाएगा स्लोप, एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन a प्लस h माइनस a से a कैंसिल, क्या मिल जाएगा हमें, एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन h, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम स्लोप निकालेंगे बेटा किसका, स्लोप ऑफ RP, स्लोप ऑफ सिकेंट RP। तो ये क्या हो जाएगा, फिर वही बात y2, यानी ये पॉइंट x1 y1 मान के चलो, एक बार इसको x2 y2 और एक बार उसको x2 y2, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन a माइनस h माइनस a से कैंसिल, कितना मिल जाएगा तुम्हें, एफ ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस h, ओके। ये स्लोप आ गया RP का, ये स्लोप आ गया PQ का। अब ग्राफ को ध्यान से देखिए बेटा, जैसे जैसे आपका h टेंस करेगा, आपका जो h, जैसे जैसे आपका h क्या करेगा, h करेगा कहाँ से,
लेफ्ट हैंड से, एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट से, ठीक है। जैसे जैसे आपका h टेंस करेगा जीरो की ओर को, व्हेन विल h टेंस टू क्या, जीरो। तो जब h आपका टेंस करेगा a की ओर को, मतलब ये दूरी राइट से भी और लेफ्ट से भी क्या होगी, कम होगी और a की ओर को आने का प्रयास होगा। वैसे वैसे ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट Q है ये कहाँ को आएगा, P को, और ये जो R पॉइंट है ये भी कहाँ को जाएगा, P को जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा, फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट एज वेल एज। ध्यान से देखिए बेटा, जैसे जैसे आपका h टेंस होगा जीरो की ओर को, h आपका जीरो की ओर को जाएगा, ठीक है, ये इधर को आ रहा है फ्रॉम द राइट, वैसे वैसे आपका पॉइंट Q कहाँ को रिड्यूस होकर आता रहेगा, आपका पॉइंट Q रिड्यूस होकर कहाँ पे आएगा, P पे आएगा। आएगा नहीं आएगा। और सिमिलरली फ्रॉम द लेफ्ट व्हेन वी आर गोइंग टू टेंस द h इनटू जीरो, राइट हैंड साइड से भी जैसे जैसे h कहाँ को टेंस होगा, जीरो की ओर को। h अगर जीरो को टेंस होगा तो ये कहाँ को टेंस होगा, a की ओर को, a माइनस h। a माइनस h कहाँ को टेंस होगा, a को। तो a माइनस h अगर a की ओर को जाएगा तो आपका पॉइंट r भी तो p की ओर को जाएगा ना। तो हो क्या रहा है, इफ लिमिट h टेंस टू जीरो, लेफ्ट हैंड साइड का स्लोप कितना था, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ठीक है, ठीक। फ्रॉम द, ये क्या हो गया, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। और लिमिट h टेंस टू जीरो, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड से, ठीक। ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट, जैसे जैसे आपका h लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से जीरो की ओर को टेंस करेगा, तो आपका ये जो दोनों पॉइंट हैं यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट, Q और R। Q पॉइंट राइट हैंड से और R पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ को टेंस हो गए, P पॉइंट की ओर को। जैसे जैसे h जीरो की ओर को टेंस होगा, Q भी P की ओर को आएगा और R भी P की ओर को। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में आप ध्यान से देख रहे होंगे कि आपको एक कॉमन टेंजेंट क्या मिल जाएगा, P, क्योंकि Q और R दोनों किस पॉइंट की ओर को आ जाएंगे, P की ओर को आ जाएंगे। तो एक कॉमन टेंजेंट क्या मिल जाएगा, P पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट मिल जाएगा। मतलब कहने का आपका जो लेफ्ट और राइट हैंड से ये जो डेरिवेटिव है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसको हम बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो आपको एक कॉमन क्या मिल जा रहा है, वहाँ पे टेंजेंट मिल जा रहा है, ठीक है। मतलब कहने का, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या हो, इक्वल हो, और कैसी वैल्यू दे, फाइनाइट वैल्यू दे। कैसी वैल्यू दे बेटा, फाइनाइट वैल्यू दे, तो वहाँ पे क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, ये जो नोटेशन है किसके लिए, देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट अ कॉमन टेंजेंट, और टेंजेंट को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, dy बाई डी एक्स बोलते हैं। ध्यान है आपको, टेंजेंट को ही हम क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव। तो कॉमन टेंजेंट या फिर डेरिवेटिव, देन देयर एग्जिस्ट अ कॉमन टेंजेंट या डेरिवेटिव। तो डिफरेंशियबिलिटी एट एनी पॉइंट से क्या बोलती है कि अगर किसी पॉइंट पे, कर्व के किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वो डिफरेंशिएबल है, तो क्या होना चाहिए, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। देखा ना आपने, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी एक कॉमन टेंजेंट आपको वहाँ पे देने चाहिए। तो ये कंडीशन हमारी आई कि इफ़ एनी फंक्शन इज differentiable at any point, then its left hand derivative as well as right hand derivative will be equal to and will equal to a finite quantity. Then we will say that the given function is differentiable at corresponding point. तो इस a पॉइंट पे, किस पॉइंट के लिए बात हो रही है, a पॉइंट के लिए बात हो रही है। अगर इस a पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो इस a पॉइंट पे इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव है, दोनों को कैसा होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जब इक्वल होंगे तभी एक कॉमन टेंजेंट मिलेगा, और टेंजेंट को ही हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। टेंजेंट को ही हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। dy बाई डी एक्स से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, dy बाई डी एक्स से। अगर किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, टेंजेंट को ही हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट को हम बोलते हैं या तो एफ डैश एक्स बोल लीजिए या dy बाई डी एक्स बोल लीजिए, बात एक ही है। आई बात समझ में। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज द डिफरेंशिएबिलिटी एट एनी पॉइंट। नाउ पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट।